दोस्तों, योग भारत की आध्यात्मिक परंपरा है। यही भारत का मूल है, यही भारत की आत्मा है और यही भारत की शक्ति है। इसको नज़रअंदाज करना यानी भारत का अंत है। हमें यह बात मान लेनी चाहिए कि वेदांत का प्रयोग ही योग है। यह हमारे शारीरिक, मानसिक, आत्मिक और आर्थिक जीवन की उन्नति है और यही समस्त रोगों के नाश का साधन है। योग हमारे देश में बहुत सालों से विद्यमान है। कभी किसी युग में यह आंशिक रूप से मौजूद रहा तो कभी किसी युग में यह पूर्ण रूप से मौजूद रहा, लेकिन योग भारत में हर काल में विद्यमान रहा है। योग के महान ज्ञानियों में से भगवान गोरखनाथ, रामकृष्ण परमहंस, आदि शंकराचार्य, महर्षि पतंजलि को योग को फिर से जीवित करने के रूप में जाना जाता है। वैसे तो भगवान शंकर को योग का जनक माना जाता है। इन्होंने योग जैसे महान विद्या को मानव जाति को प्रदान किया। उन्होंने योग को एक विज्ञान के रूप में मानव जाति के समक्ष उपस्थित किया। भारत में योग का प्रभाव सभी कलाओं में देखने को मिलता है। यहाँ सभी प्रकार के गायन, नृत्य और अन्य प्रकार की कलाओं में भी देखने को मिलता है। विश्व की आश्चर्यचकित हो जाने वाली घटनाओं में खजुराहों का योग में बदल जाना सारे विश्व को आश्चर्य में डालने वाली घटना के रूप में जाना जाता है। भारत के महान पूर्वजों ने भारत के सभी आयामों में योग का समाविष्ट कर दिया। यहाँ तक कि हम भगवान के समक्ष जब झुकते हैं तो भी ये योग का ही एक आसन है। भारत में योग को वर्तमान समय में त्रिमूल्लयी, कृष्णाचार्य, BKS अयंगर और विवेकानंद प्रमुख रूप से विख्यात हैं। इन्होंने भारत के जनमानस को फिर से भारत की मूल शक्ति से परिचित कराया। इसी के बाद से भारत में शक्ति की चेतना का उदय हुआ और लोगों ने शिक्षा, स्त्रियों की आज़ादी, विधवाओं का पुनर्विवाह जैसी कई सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया। समाज में नई चेतना का उदय हुआ। इसका मुख्य कारण योग था, क्योंकि योग मनुष्य में सकारात्मक परिवर्तन लाता है और उसे मानव सभ्यता के महान लक्ष्य की ओर अग्रसर करता है।